दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के मसले को लेकर बीजेपी पर हावी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर स्कूल फीस बढ़ोतरी के जरिए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री का दावा है कि आप सरकार के कार्यकाल के दौरान कई स्कूलों ने इजाजत के बिना फीस में भारी बढ़ोतरी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को 1600 से ज्यादा स्कूलों में ऑडिट जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऑडिट में दोषी पाए गए स्कूलों के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद के मुताबिक दिल्ली में 1677 प्राइवेट स्कूलों में से 335 स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहे हैं, जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत आते हैं। इन स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। कुछ स्कूलों ने बिना मंजूरी के फीस में 30 से 38% की बढ़ोतरी की है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के सभी आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इस पार्टी ने चुनाव में कितना पैसा खर्च किया वो सबके सामने है। बीजेपी ने शराब और साड़ी बांटी थी, वो पैसे माफियाओं से आए थे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आशीष सूद से पूछा कि अब तक कितने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए नोटिस दिए गए हैं, कितने स्कूलों को टेक ओवर करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। स्कूल की बस, यूनिफॉर्म के नाम पर बच्चों के मनमाने पैसे लिए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है और सूत्र मालूम है तो मुकदमा दर्ज कराएं। दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट बीजेपी के पास हमेशा से है। इधर उधर की बात ना कर शिक्षा मंत्री ये बताएं कि आज क्या कार्यवाही करेंगे। 62 विधायकों के रुआब में कभी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21-22 में 20-21 में 30%, 21-22 में 20%, 22-23 में 20%, 23-24 में 10% फीस बढ़ी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 21-22 में 14.82%, फिर 24.59%, 19.62% फीस बढ़ी। पिनाकल स्कूल में 3 साल से लगातार 10% फीस बढ़ रही है हर साल। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में 28%, 18%, 16.5%। और हम केवल इन्हीं स्कूल्स को, डीडीए की लैंड वाले स्कूल नहीं, निजी भूमि पर चलने वाले स्कूल्स को भी विजिट कर रहे हैं। जिनको हमने रिकॉग्निशन दी है उनको हम विजिट कर रहे हैं। एसडीएम जाएंगे, जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लाकर उसकी पूरी जांच होकर ऐसे और बहुत, रॉकफील्ड स्कूल, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, पूर्ण प्रजना पब्लिक स्कूल 48% फीस बढ़ाई है 24-25 में। आतिशी मरलीना जी चीफ मिनिस्टर थी। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं, आप सब दिल्ली के नागरिक भी हैं, पत्रकार से पहले आप दिल्ली के नागरिक। 62 राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में स्थित जिला आरबीए अस्पताल के पास कुछ लोग छप्परनुमा कच्ची दुकान बनाकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहे थे। इन दुकानों में देर रात लगभग 1:30 बजे अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के आसपास की लगभग 7 दुकानें जलकर राख हो गई। छप्परपोश दुकानों के मालिकों ने दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंचने का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश ने बताया कि रात करीब 1:30 पर अचानक एक दुकान में आग लगी थी। सुरेश ने आगे बताया कि उसके बाद धीरे धीरे आग फैलती गई और आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी आगोश में ले लिया। देखते ही देखते 7 दुकानों को आग ने अपने आगोश में ले लिया। आग से दुकानों में रखे 14 फ्रिज, परचून का सामान, जूस मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटी, नकदी और बाकी के सामान भी जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद दुकानों से धमाकों की आवाज आने लगी, जिसके बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को और दमकल को दी। सूचना मिलते ही लगभग 30 मिनट के बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदारों का कहना है कि आग लगने से लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान दुकानदारों को हुआ। कच्ची दुकानों में आग अज्ञात कारणों से लगी है। अब स्थानीय लोगों ने देखा कि जब आग लगी है तो तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को घटना की सूचना दी। मौके पर भरतपुर नगर निगम की और सिविल डिफेंस की दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से दुकानदारों को काफी भारी नुकसान हुआ। बिहार के गया जिले में सोमवार को देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है।
4 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला गया के वजीरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण गांव के समीप बताया जा रहा। एक परिवार के लोग स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर किसी कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान किसी वाहन के द्वारा चकमा देने से स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बाईपास के किनारे तालाब में जा गिरी। स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर तालाब से गाड़ी को निकालने में मदद के लिए खूब चिल्लाया, लेकिन रात होने की वजह से काफी देर बाद सड़क से गुजर रहे ट्रक चालकों ने रुक कर देखा। इसके बाद स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 4 लोगों की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। शवों को शहबाजपुर गांव भेजा गया। मृतक के चचेरे भाई रविकांत ने बताया कि राजगीर में एक दोस्त की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे की एंट्री राजनीति में हो गई है। उनकी पार्टी का नाम हिंद सेना है। इसको लेकर आज पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिवदीप लांडे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। पूर्व आईपीएस ने कहा कि जो भी लोग बिहार को बदलना चाहते हैं या बिहार में बदलाव चाहते हैं, उन सबका पार्टी में स्वागत है। बिहार का युवा बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने उनके राज्यसभा भेजने, मुख्यमंत्री फेस बनाने और मंत्री बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उन पार्टियों के ऑफर को स्वीकार न करते हुए एक नई पार्टी बनाई है। पार्टी की घोषणा के अवसर पर शिवदीप ने कहा कि हमारे खून के हर एक कतरे में हिंद है, इसलिए हमने पार्टी का नाम हिंद सेना रखा है। हमारी पार्टी हिंद सेना का उद्देश्य धर्म, जाति और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को एक साफ सुथरी व्यवस्था देना है। आपको बता दें, शिवदीप मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और यूपीएससी में सफलता मिलने के बाद उन्हें बिहार कैडर सौंपा गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने होम टाउन अकोला से सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। प्रेस वार्ता के दौरान लांडे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी हिंद सेना पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य जात पात, धर्म और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर जनता को एक पारदर्शी, ईमानदार और व्यवस्थित शासन देना है। लांडे का मानना है कि बिहार को अब पुराने नारों और खोखली राजनीति से बाहर निकालकर एक नए नेतृत्व की जरूरत है, जो मानवता, न्याय और सेवा को प्राथमिकता दे, न कि केवल भावनात्मक मुद्दों के सहारे जनता को भ्रमित करे। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई और जयकुमार रावल ने पानीपत और आगरा में मराठाओं के शौर्य को उजागर करने वाले स्मारकों को बनाने की घोषणा की। जयकुमार ने कहा कि मराठाओं इतिहास देश की इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण रहा है। पानीपत के भीषण युद्ध में मराठा साम्राज्य का संघर्ष हमेशा से शौर्य का प्रतीक रहा है। मंत्री जयकुमार के मुताबिक पानीपत की लड़ाई में वहां धरती खून से लाल हो गई थी, तब वहां के आम काले हो गए थे, इसलिए उस स्थान को काला आम नाम दिया गया। वहां पर एक ऐतिहासिक स्मारक महाराष्ट्र सरकार ने बनाने का फैसला लिया है। इसी वजह से आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया गया था। उन्होंने अपनी चालाकी से छत्रपति के दुश्मनों को चकमा देते हुए वहां से पलायन किया था। इस गौरवशाली इतिहास को उजागर करने के लिए आगरा में भी छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनाने का प्रस्ताव है। दोनों स्मारकों के लिए महाराष्ट्र के बजट सत्र में प्रावधान किया गया है। साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद ली जाएगी। महाराष्ट्र के टूरिज्म विभाग को स्मारक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र टूरिज्म मिनिस्टर शंभूराज देसाई की अगुवाई में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें बीजेपी कोर के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल को समन्वय के तौर पर नियुक्त किया गया। जल्द ही इतिहास के एक्सपर्ट्स, आर्कियोलॉजी विभाग और संबंधित अफसरों की कमेटी स्मारक की जमीन के लिए सर्वे करेगी। बता दें कि हरियाणा के पानीपत जिले के लोग लंबे अरसे से कालाम स्मारक स्थल को हरियाणा और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा भव्य स्मारक में तब्दील करने की मांग करते हुए आए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 14 जनवरी को काला अम्ब टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित मराठा शौर्य दिवस के दौरान इस मांग का समर्थन भी किया। नोएडा के सलारपुर गांव में अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला दिया गया है। करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस पहुंची और प्राधिकरण की टीम ने करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। 21 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा था। आपको बता दें कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव के अवैध निर्माण पर की गई ये कार्यवाही है।